हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स, आज है 3 अक्टूबर 2023 और 3 अक्टूबर 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा भारत में 2023 विश्व कप के लिए दो आधिकारिक आईसीसी शुभंकर के नाम क्या है? दोस्तों, विश्व कप 2023 क्रिकेट कप विश्व कप 2023 आईसीसी की यह प्रतियोगिता जो कि भारत वर्ष 2023 में हो रही है। तो इसके लिए दोस्तों आधिकारिक तौर पर आईसीसी ने दो शुभंकरों का विमोचन किया। तो उनके नाम क्या क्या हैं दोस्तों? तो वो हैं दोस्तों ब्लेज और टोंक। बता दें, आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 यानी भारत के लिए पुरुष और महिला शुभंकरों की जोड़ी पेश की है, जिसका नाम क्या है? ब्लेज और टोंक। इनका लोकार्पण किनके द्वारा किया गया? तो भारत महिला और पुरुष अंडर 19 के जो कप्तान है शेफाली वर्मा और यश धुल द्वारा। बता दें, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कब से कब तक? 5 अक्टूबर 2023 और 19 नवंबर 2023 तक दोस्तों यह प्रतियोगिता भारत में आयोजित की जाएगी। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो है दोस्तों अभिनेता शाहरुख खान। पढ़ते हैं प्रश्न 2 पर। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है दोस्तों हर वर्ष 1 अक्टूबर को, यानी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हर वर्ष 1 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती तो यह 2 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस यह भी 2 अक्टूबर को। वहीं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी 2 अक्टूबर को भी यह मनाया जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पर। तो किस देश ने हाल ही में शैफ पुरुष अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो दोस्तों अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब सैफ पुरुष अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता गया दोस्तों अपने ही देश भारत द्वारा। बता दें, भारत ने पाकिस्तान को इस प्रतियोगिता में 3-0 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू में जारी इस प्रतियोगिता में शैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। किसको हराकर? तो उन्होंने दोस्तों पाकिस्तान को फाइनल में 3-0 से हराकर यह प्रतियोगिता अपने नाम की है। वहीं शैफ चैंपियनशिप के युवा वर्ग में दोस्तों भारत का यह 8वां टाइटल था। तो ध्यान रहे, शैफ पुरुष अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप भारत देश द्वारा जीता गया। वहीं उपविजेता कौन थी? तो वो थी पाकिस्तान। पढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 4। तो हाल ही में मालदीव में किसने राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत दर्ज की है? यानी मालदीव के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो हैं दोस्तों मोहम्मद मुइज्जू। ध्यान रहे, मोहम्मद मुइज्जू। इन्होंने दोस्तों मालदीव में राष्ट्रपति पद के इन्होंने चुनावों में जीत दर्ज की है। बता दें दोस्तों इन्होंने किनको? तो इब्राहिम सोहिल को हराया और मोहम्मद मुइज्जू दोस्तों 17 नवंबर को शपथ वहां पर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 पर। तो हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो रिपोर्ट जारी की गई है दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट 2023। तो इसमें पहले स्थान पर दोस्तों स्विट्जरलैंड देश रहा। बता दें 132 अर्थव्यवस्थाओं में नंबर 1 पर कौन सा देश? तो वो था दोस्तों स्विट्जरलैंड देश। यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स या विश्व नवाचार सूचकांक में पहला स्थान स्विट्जरलैंड को। उसके बाद कौन कौन से देश? तो आता है दोस्तों दूसरे स्थान पर स्वीडन, तीसरे पे दोस्तों यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, चौथे पे यूनाइटेड किंगडम और 5वां पर सिंगापुर। यानी दुनिया की यह दोस्तों सबसे इनोवेटिव अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत ने दोस्तों 132 अर्थव्यवस्थाओं में से कौन सा स्थान ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रिपोर्ट में प्राप्त किया? तो ध्यान दें वो था 40वां। बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत का कौन सा स्थान? तो वो था दोस्तों 40वां स्थान। तो हाल ही में दोस्तों वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग यह रिपोर्ट भी जारी की गई। उसमें भारत को कौन सा स्थान? तो भारत को 56वां स्थान वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में हासिल हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 6 पर। तो सरकार ने सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता का कार्यकाल कितने माह बढ़ाया है? तो वर्तमान में दोस्तों सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके अध्यक्ष कौन है? तो नितिन गुप्ता। दोस्तों भारत सरकार द्वारा उनका कार्यकाल अभी हाल ही में बढ़ा दिया गया है। तो कितना? तो अगले 9 महीनों के लिए। ध्यान रहे, सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता का कार्यकाल भारत सरकार द्वारा 9 महीनों के लिए दोस्तों बढ़ा दिया गया है। इस विस्तार के बाद दोस्तों नितिन गुप्ता अब जून 2024 में वो रिटायर होंगे। अगला प्रश्न नंबर 7। तो हाल ही में किसे
ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो दोस्तों ASCI के जो अध्यक्ष के रूप में नामित किए गए उनका नाम है सौगात गुप्ता। ध्यान है, सौगात गुप्ता। इनको ही एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों नामित किया गया है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय विज्ञापन मानक परिषद। तो बता दें सौगत गुप्ता यह दोस्तों ASCI यानी भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के दोस्तों वाइस चेयरमैन के पद पर यह काबिज थे। दोस्तों अभी इनको चेयरमैन का पदभार दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 8वां पर। तो हाल ही में किसने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया है, यानी कौन सा राज्य है जिनके द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया गया है? तो है दोस्तों उत्तराखंड राज्य। वॉलेंटियर ब्लड डोनेशन में दोस्तों उत्तराखंड राज्य द्वारा हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। बता दें दोस्तों 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बाद 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक दोस्तों देश भर में आयुष्मान भव अभियान चलाया जा रहा है। और आयुष्मान भव अभियान के तहत दोस्तों सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में 1 लाख से अधिक आम जनमानस ने दोस्तों स्वैच्छिक रक्तदान के लिए ई रक्त कोष पोर्टल पर अपना पंजीकरण दोस्तों वहां पर कराया है, जो कि दोस्तों एक रिकॉर्ड है। हाल ही में दोस्तों कार्डियोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ध्यान दें वो भी उत्तराखंड राज्य के मसूरी में। ध्यान दें उत्तराखंड राज्य के मसूरी में ही जॉर्ज एवरेस्ट कार्डियोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। वहीं स्वैच्छिक रक्तदान में दोस्तों किस राज्य द्वारा रिकॉर्ड? तो वो भी है दोस्तों उत्तराखंड राज्य। प्रश्न 9वां। तो हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक अश्विन दानी का निधन हो गया है? तो दोस्तों अश्विन दानी यह किस कंपनी के सह संस्थापक थे? तो वो थे दोस्तों एशियन पेंट्स के। ध्यान है, एशियन पेंट्स के दोस्तों सह संस्थापक थे अश्विन दानी, जिनका कि दोस्तों हाल ही में निधन हुआ है। बता दें दोस्तों 28 सितंबर को 79 वर्ष की आयु में दोस्तों अश्विन दानी का निधन हुआ। एशियन पेंट्स जो कि केमिकल्स बनाती है। एस्टैब्लिश कब हुई है दोस्तों एशियन पेंट्स? तो 1942 में, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो मुंबई महाराष्ट्र में। तो ध्यान दें अश्विन दानी का निधन हुआ है। इनका संबंध दोस्तों एशियन पेंट्स से यह सह संस्थापक थे। अगला प्रश्न 10वां। तो सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? ये कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। ध्यान दें लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन यह दोस्तों BRO के 28वें महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार अपना संभाला है। दोस्तों उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी के रिटायर होने के बाद दोस्तों 30 सितंबर 2023 से अपना कार्यभार संभाला है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? तो दोस्तों होती है 7 मई 1960 को, यानी 7 मई 1960 यानी 1960 को BRO की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहां पर? तो सीमा सड़क भवन नई दिल्ली में। किसके अंतर्गत यह आता है? तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के यह अधीन है। प्रश्न 11वां। तो हाल ही में आई संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ्रंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2050 तक बुजुर्गों की आबादी कितने प्रतिशत हो जाएगी? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष में वर्ष 2050 तक बुजुर्गों की आबादी यानी 60 वर्ष से अधिक जिनकी उम्र है आबादी कितनी होगी? तो 20.8%। यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के मुताबिक देश में 60 साल से ऊपर की आबादी वर्ष 2050 तक कितनी? तो 20.8% यानी 34.7 करोड़ दोस्तों हो जाएगी, जो कि 1 जुलाई 2022 के आंकड़ों के मुताबिक कितना है? तो वह 2 गुना है। 1 जुलाई 2022 के आंकड़ों के मुताबिक कितनी? तो 10.5% दोस्तों बुजुर्गों की आबादी थी, जो कि वर्ष 2050 तक 20.8 के साथ दोगुनी हो जाएगी। प्रश्न 12वां। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार महिला बीट अधिकारियों को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार महिला बीट अधिकारियों को अब शक्ति दीदी के नाम से दोस्तों जाना जाएगा। बता दें
वीट अधिकारी, महिला वीट अधिकारियों को अब शक्ति दीदी के नाम से किस राज्य में, तो वह उत्तर प्रदेश राज्य में जाना जाएगा। हाल ही में दोस्तों बच्चों के लिए तत्काल बर्थ रजिस्ट्रेशन यह कहां पर शुरू किया गया, तो वो भी उत्तर प्रदेश राज्य में। हाल ही में दोस्तों भारतीय भाषा उत्सव यह कहां पर, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही यह आयोजित किया गया। वहीं अगर बात की जाए भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी यह कहां पर, तो दोस्तों यह भी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 13वें पर। तो भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य में कहां स्थापित किया जाएगा, तो दोस्तों प्रश्न यह भी बन सकता है भारत का पहला जल विद्यालय यह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो वह उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के कहां पर, तो दोस्तों ध्यान रहे हमीरपुर में। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ही दोस्तों भारत का पहला जल विश्वविद्यालय वहां पर स्थापित किया जाएगा। प्रश्न 14वां। तो हाल ही में गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है, तो हर वर्ष के बाद दोस्तों वर्ष 2023 में गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार हेतु किनको चुना गया, तो उनका नाम है दोस्तों रुईक्सियांग झांग। रुईक्सियांग झांग को ही दोस्तों वर्ष 2000 के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार हेतु चुना गया है, जो कि गणित के क्षेत्र में दोस्तों उल्लेखनीय योगदान के लिए यह दिया जाता है। बता दें दोस्तों अमेरिका के वर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर गणितज्ञ रुईक्सियांग झांग को प्रतिष्ठित 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए उनको वर्ष 2023 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न 15वां। तो हाल ही में किस देश के IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने नूर 3 सैन्य इमेजिंग उपग्रह को ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो दोस्तों नूर 3 यह एक मिलिट्री इमेजिंग उपग्रह है, सैन्य इमेजिंग उपग्रह यह किस देश द्वारा हाल ही में ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, तो वह है दोस्तों ईरान देश। ध्यान है ईरान देश द्वारा ईरान देश की IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने नूर 3 सैन्य इमेजिंग उपग्रह को तो हाल ही में ऑर्बिट में सफलतापूर्वक उसको लॉन्च किया है, तो ध्यान रहे ईरान देश। अगला प्रश्न 16वां। तो हाल ही में किसे बुसान फिल्म फेस्टिवल में स्कूप के लिए नामांकित किया गया है, तो दोस्तों बुसान फिल्म फेस्टिवल में स्कूप के लिए किसे नामांकित किया गया है, तो वह दोस्तों अभिनेत्री करिश्मा तन्ना, भारतीय अभिनेत्री हैं करिश्मा तन्ना, इनको ही बुसान फिल्म फेस्टिवल में स्कूप के लिए दोस्तों नामांकित किया गया है। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि दोस्तों दक्षिण कोरिया के बुसान में दोस्तों यह महोत्सव हर वर्ष दोस्तों आयोजित वहां पर किया जाता है। इस महोत्सव में दोस्तों वर्ष 2023 के लिए दोस्तों बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कब से कब तक, तो 4 से और 13 अक्टूबर 2023 तक यह दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित किया जाएगा। इसमें भारतीय अभिनेत्री करिश्मा तन्ना, जिनको कि हर्षल मेहता द्वारा निर्देशित वेब सीरीज स्कूप में अपने प्रदर्शन के लिए दोस्तों बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार के लिए नामांकित यह एकमात्र भारतीय अभिनेत्री है, तो ध्यान दें उनका नाम करिश्मा तन्ना। पढ़ते हैं अगले प्रश्न 17वें प्रश्न पर। दोस्तों हाल ही में किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, तो वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर। ध्यान रहे उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर, जहां पर कि दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई। अगला प्रश्न 18वां। तो वर्ष 2023 के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो गई है वर्ष 2023 के लिए। तो कौन कौन दोस्तों वर्ष 2023 के लिए चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे, तो वह है दोस्तों कैटालिन कारियो और ड्रू विस्मैन। ध्यान दें कैटालिन कारिको, बहुत इंपॉर्टेंट, कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन, इनको दोस्तों वर्ष 2023 के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। बता दें दोस्तों नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई, तो 1901 में 1901 में। यह पुरस्कार दोस्तों 10 दिसंबर को दिया जाएगा।
1901 से और 2023 तक दोस्तों नोबेल प्राइज मेडिसिन के क्षेत्र में कितने लोगों को अभी तक दिया गया है? तो दोस्तों टोटल 227 लोगों को वर्ष 2001 से और 1923 तक, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में 227 लोगों को दोस्तों अभी तक यह पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। अगला प्रश्न 19वां, साल 2023 की स्वच्छ भारत मिशन की 9वीं वर्षगांठ की थीम क्या है? दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन की 9वीं वर्षगांठ भी मनाई गई, तो इसकी थीम क्या थी वर्ष 2023 में? तो है दोस्तों 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण, 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ वर्ष 2023 में स्वच्छ भारत मिशन की दोस्तों यह थीम है। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न, दोस्तों हाल ही में किन्हें नौसेना स्टाफ का नया उप प्रमुख यानी डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो वो बने हैं दोस्तों वाइस एडमिरल तरुण शोभती। बताते हैं वाइस एडमिरल तरुण शोभती ने किनका? तो वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह का दोस्तों इनके द्वारा स्थान लिया गया है। वर्तमान समय नेवल चीफ कौन है दोस्तों? तो उनका नाम है एडमिरल आर हरिकुमार। तो दोस्तों 3 अक्टूबर 2023 की डेली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण होते प्रश्न, तो आपके लिए पिछले वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो हाल ही में किस वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों बनमाली अग्रवाल, विवेक वाशिन, KN शांता कुमारिया, डॉक्टर दिनेश दास। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की दोस्तों PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर GS भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।